अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल किचन। अल्लाह पाक आपके लिए इसमें बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज पानी वाली फुल्कियाँ। ये बहुत मज़े की और बहुत लजीज बनती हैं। आज मैं बताऊंगी कि इसके पानी को हम गाढ़ा सॉस किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज जो है ना ये फुल्कियाँ होती हैं। आप घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, मैंने मूंग की दाल ले ली थी, ये पीली वाली बगैर छिलकों की। मैं दिखा रही हूँ इस तरह की ये दाल होती है। इसको मैंने भिगो दिया था। 1 कप मैंने मेजरमेंट कप से नाप के और मैंने भिगो दी थी। 4 से 5 घंटे में इसको भिगो चुकी हूँ। आप इससे ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। 1 कप मैंने दाल ली थी, मेजरमेंट कप से नाप लिया था। अब मैंने इसका पानी भी जो है वो फेंक दिया है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी। देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया। बहुत कम पानी डाल के मैंने पेस्ट बनाया है, ताकि पानी तो मुझे अभी डालना पड़ेगा क्योंकि मैं बेसन भी इसमें शामिल करूँगी। और ये बहुत ज़बरदस्त इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अब ये मैंने 1 कप बेसन, ये बेसन मेरा छना हुआ है, उसी कप से मैं बेसन भी नाप रही हूँ जिससे मैंने दाल नापी थी। अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद मैं इसको और जो मुझे मसाले इसमें शामिल करने हैं वो भी मैं इसमें करूँगी। और मैं फिर इसमें पानी जो मुझे ज़रूरत होगी थोड़े बहुत पानी की वो डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट दूँगी। ये मिर्चें ले लिए हैं मैंने, 1 टीस्पून मिर्चें शामिल कर दूँगी, पिसी हुई मिर्च। ये मैंने हल्दी ली है बिल्कुल 1/2 टीस्पून, या 1 पंच भी ले लें, कम ले लें हल्दी, बस कलर बहुत अच्छा आ जाता है इससे। और ये मैंने जो है इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। ये नमक है 1 टीस्पून, और थोड़ा सा लिया है नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब मैं नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। और बहुत से लोग इसमें कुटी मिर्ची भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पिसी हुई मिर्ची अच्छी लगती हैं ताकि वो फुल्कियों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और 1/2 टीस्पून मैंने ये बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा लिया है। अब मैं इसको जो है ना इसकी मदद से बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। पानी की ज़रूरत अगर मुझे होगी तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके बिल्कुल फुल्कियों वाला जो इसका पेस्ट होता है वो मैं तैयार कर लूँगी और फुल्कियाँ बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, आगे भी मैं बहुत अच्छे आपके साथ रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर सकूं। तो चलिए देखें, मैंने बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है बेसन को। और मूंग की जो मैंने दाल पीसी थी, आप मूंग का पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी मिलता है। मूंग की दाल का आटा जो कहलाता है वो भी मिल जाता है बाज़ार में आमतौर पे, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मूंग की दाल आप भिगो के इसको जब पीसेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। जब आप फुल्की खाएंगे तो आपको फील होगा कि कितना ज़बरदस्त इसका स्मूथ सा टेस्ट आ रहा है। अब मैं तकरीबन ढक के मैं आधा घंटे के लिए रख दूँगी। अब मैं इसका जो पानी है उसकी तैयारी शुरू करती हूँ। मैंने तकरीबन 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया था फ्राई पैन में। अब मैंने 1 कप और डाला है, 2 कप पानी शामिल कर दिया है मैंने इसमें। अब मैं इसमें जो है ये नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें मिर्चें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी, पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है ये। और मैंने इसमें अब ये शामिल कर दिया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है पिसे हुए ज़ीरे की, बहुत प्यारी खुशबू लगती है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से स्पून की मदद से ताकि ये सारा पानी में अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब मैं इसमें मैंने अरारोट घोल के रखा हुआ है, अरारोट भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अरारोट 2 टेबल स्पून मैंने पानी में घोल लिया है। मैं इसके पानी को बाद में जो है ना थोड़ा सा और बढ़ा दूँगी ताकि ये पानी जितनी भी मैं फुल्कियाँ बनाऊँ तो वो उसमें 2 डिशेस तकरीबन मेरी तैयार हो जाएंगी इसमें, और वो उसमें काफ़ी रहे। और आप इसको हल्का फुल्का कुछ खाने का दिल चाह रहा हो, नहीं रोटी चावल वगैरह का हो, तो इसको आप चम्मच से खाएं, पेट भी भर जाता है और मतलब अच्छा जायका भी थोड़ा चेंज हो जाता है, चटपटा सा भी बहुत ज़बरदस्त सा। ये देखें, पानी में अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको पानी को हिलाते हुए इसमें अरारोट 2 टेबल स्पून मैंने पानी में 1.5 कप पानी में मैंने शामिल कर लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और पानी और इसमें शामिल करते हुए इसको बहुत अच्छी तरीके से पतला कर लूँगी। इतना पतला कर लूँगी ताकि ये
बहुत ज़बरदस्त सा बिल्कुल एक गाढ़ा गाढ़ा सा पानी सा बन जाए, गाढ़ा गाढ़ा सा हो, ताकि इसमें फुल्कियाँ ज़बरदस्त ऐड हो जाए। ये देखें तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इसमें और शामिल कर लिया है। अब मैं पानी थोड़ा सा और शामिल करके बस इसको बॉल में डाल दूँगी और मैं अब मैं फुल्कियों की तैयारी करूँगी। ये फ्राई पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल मेरा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको, ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ। अब इसको मैं, इसका मकसद है कि ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें छोटी छोटी सी फुल्कियाँ डालूँगी, छोटी छोटी डालूँगी, वो खुद बड़ी हो जाएंगी फूल के। पानी में डालने के बाद और ज़्यादा फूल जाएंगी ये। आप चाहें तो इसको बड़े साइज़ की भी डाल सकते हैं, तो बड़े साइज़ की डालना चाहें तो बड़े साइज़ की डाल लें, छोटे साइज़ की डालना चाहें तो छोटी छोटी सी डाल लें, ताकि ये छोटी छोटी फुल्कियाँ भी फूल के बहुत बड़ी हो जाएंगी पानी में डालने के बाद। ये मैं पूरी इसको फ्राई पैन में मैं इसको डाल लूँगी और फिर उसके बाद जब ये एक तरफ से सिक जाएंगी तो दूसरी तरफ से मैं पलट के इसको पकाऊंगी, गोल्डन कर लूँगी इसका कलर। फिर मैं इसको पानी में डाल दूँगी। पानी में डाल के रूम टेम्परेचर पानी लूँगी। उसमें डालने के बाद 5-10 मिनट बाद फिर मैं उसको, जो मैंने तैयार किया था आपके सामने पानी, इसका मिर्च मसालों वाला टेस्टी चटपटा सा, उसमें मैं डाल दूँगी। तो ये देखें दोनों तरफ से कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। और बहुत तेज़ आंच पे मैंने नहीं पकाया था इसको, ताकि ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर मैं इनको बहुत तेज़ आंच पे पकाऊंगी, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था, बहुत स्लो आंच पे भी नहीं पकाया था। अब मैं ये सारी निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसको पानी में डालूँगी। पानी में डालने के बाद फिर मैं इसको, जो मैंने सॉस यहाँ पर तैयार किया है पानी के साथ कॉर्नफ्लोर और मसाले डाल के, उसमें डाल दूँगी। अब हम चटनी तैयार कर लेंगे इसकी। बहुत ज़बरदस्त सी चटनी होती है, बहुत जायकेदार होती है। इमली का पल्प ले लिया है मैंने, तकरीबन 3 टेबल स्पून है, और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाल दिया। 4 हरी मिर्चें ले ली हैं बड़ी वाली, और ये मैंने ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा था मेरे पास, वरना भून के ऐसे ही इसमें शामिल कर दें आप ज़ीरा। और ये मैंने 4 लहसुन के जमे ले लिए हैं, इसको छील लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको पीस लूँगी, नमक भी शामिल करूँगी। इसको पीसने के बाद फिर मैं आपको उस पर सर्व करना बताऊँगी कि सर्व करना है इसको। बहुत ज़बरदस्त सी लगती है ये फुल्कियों के साथ ये वाली चटनी। और ये मैंने चटनी पीस ली है अपनी, बहुत ज़बरदस्त। और अब ये देखें कितने सॉफ्ट मेरी फुल्कियाँ बनी हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैंने पानी में भिगो लिया था, फिर इसको इसमें मैंने जो सॉस बताया था आपको बनाना, मैंने वो उसमें भिगो लिया था, डाल दिया है। अब इस तरह से मैं इसकी प्यालियों में आपको सर्विंग बताऊंगी किस तरीके से होती है। बहुत मज़े की लगती है। कोई बहुत हल्की चीज़ खाने का आपका दिल चाह रहा है तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जो है ये फुल्कियाँ हैं। अब मैं इस पर चटनी डाल लूँगी। चटनी डालने के बाद ये देखें मैंने इस पर चटनी डाल ली है। आप इसी तरीके से इसको सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्ट आता है इसका। अब ये दही रखा हुआ था, मैंने दही भी थोड़ा बहुत डाल लूँगी मैं। ज़्यादा डालना चाहें दही तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये मैं प्याज इस पर गार्निश कर दूँगी। बहुत टेस्टी है ये, देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं उतनी ही खाने में जायकेदार है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें कितनी, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट हैं ये, और इसका लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना फुल्कियाँ हैं। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को आसानी में तब्दील करे और रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।